अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। कल हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे कौन कौन से लेखांकन मानक हैं। ठीक है, अब जब जैसे कि विश्व लेवल पे हमने देखा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या इम्पोर्टेंस है, तो फिर अब हर देश में लगने लगा कि हमें भी अपने देश के कुछ स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से इंडिया ने क्या करा कि अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए और इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया, भारत स्टैंडर्ड इंडिया। रीजन क्या था कि उस समय लोग मतलब मानना स्टैंडर्ड्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा था, तो कोई भी किसी भी तरीके से अपने वित्तीय विवरण को तैयार कर रहा था, तो इसमें धोखाधड़ी और लेखा जोखा बहुत ज्यादा क्या फर्जीवाड़ा बन रहा था। तो उस चीज को रोकने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में बनाना पड़ गया। ठीक है, तो ये जो भारत में जो लेखांकन मानक जो बनाया गया वो कब बनाया गया था, 1977 अप्रैल में। ठीक है, 1977 अप्रैल में ICAI के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, अब ये ICAI द्वारा किसकी स्थापना की गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना की गई। इस ICAI के द्वारा भारत में कितने मानक तैयार किए गए हैं, 32। कितने मानक तैयार किए गए हैं, 32। ठीक है, ICAI के द्वारा भारत में 32 मानक तैयार किए गए हैं। और जब ये 32 मानक तैयार किए गए तो बाद में देखा गया कि कुछ मानक हमारे लिए कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, तो बाद में 5 मानकों को भी क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया या फिर इसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, देन बोला गया है कि जो भी ये बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रही है ना, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी व्यवसाय है, उन सबको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नियम के अनुसार अपने वित्तीय विवरण को बनाना है। कौन सी धारा, भारतीय कंपनी अधिनियम 1999 धारा 211 के अनुसार आप जितने भी व्यवसाय हैं सबको अपना वित्तीय विवरण इन्हीं मानक के अनुसार बनाना है। अच्छा मैम, ये क्या कंपलसरी है इन्हीं मानक के अनुसार बनाना है? कंपलसरी नहीं है, अगर आप इस मानक के अनुसार अपने वित्तीय विवरण को तैयार नहीं कर रहे हो तो आपको उस वित्तीय विवरण के नीचे एक नोट लिखना होगा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करा। ठीक है, तो आप इन मानकों के अलावा मतलब इस मानक का पालन नहीं भी करके अपना वित्तीय विवरण बना सकते हो। ठीक है, लेकिन वहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा कि हमने मानक का पालन नहीं करा। ठीक है, तो ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि हम मानक का पालन करके ही अपना वित्तीय विवरण बनाएंगे, क्योंकि ऑडिटिंग में, ठीक है, ऑडिटिंग हो गया, बहुत सारी चीजों में बहुत इजी हो जाता है। अगर आप इस मानक का पालन नहीं करोगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यू क्रिएट होगा। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि जो 5 मानक जो वापस लिए गए वो कौन से लिए गए हैं, देखो ICAI के द्वारा जो 5 मानक वापस लिए गए वो कौन कौन से थे, AS06, AS08, AS30, AS31, AS32। AS means अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, AS means अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, तो कौन कौन से 5 वापस लिए गए, 6, 8, 13, 31, 32। कितने मानक बनाए गए, 32। 32 में से कितने वापस ले लिए गए, 5। कौन कौन से, 6, 8, 13, 31, 32। ठीक है, तो बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अच्छे से आई थिंक समझ में आया होगा। मैंने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग ऑलरेडी बता दिया था, इंटरनेशनल भी बता चुका है और आज मैंने आपको इंडिया के बारे में बता दिया। अब आप मेरे से बोलोगे मैम ये जो ICAI है इसका फुल फॉर्म नहीं बताओगे, तो बताओ ICAI की फुल फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड्स। यस मैम। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया। हाँ सही बोला, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। यस, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया। ठीक है, यस मैम। तो आपको ICAI की फुल फॉर्म समझ में आ गई? यस मैम। क्या है इसका, यस मैम, अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई थिंक आपको आज का जो मैंने टॉपिक आपको समझाया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया समझ में आया?
सबको? कोई Yes, डाउट ma'am. है किसी को? नो मैम। ठीक है। क्लियर?